हमारे पास कुछ सवालात हैं, कुछ सवालिया निशान हैं जो कि बढ़के तो बहुत मारता है। आया इस एहतजाज को लीड वो कैसे करेगा? इस दफ़ा फिर कई जगहों पर कहता है कि पुलिस क्या करे, पुलिस बेबस है। कई जगहों पे कहता है कि जी मेरे पास इख्तियार ही नहीं है। लाहौर में जब अली अमीन गंडापुर आए तो यहाँ पर आलिया हमज़ाई गायब थी। MP हैं या MNAs हैं, उन्होंने एक चीज़ तहैया कर लिया हुआ है कि इमरान खान अगर जेल में रहता है तो रहे। जिन्होंने 9 मई की है उनको सज़ा मिलनी चाहिए, क्योंकि पाक फ़ौज हमारा फ़ख्र है। जैसे कि यास्मीन राशिद जबकि वज़ीर सेहत थी तो नवाज शरीफ को उसने फैसिलिटेट किया। अलीमा खान उनकी बहन ये एहतजाज में शिरकत करेंगी बकौल अलीमा खान के। कासिम और सुलेमान की बात भी यहाँ पर मैं करना चाहूँगा। जैसा कि आपको पता है अमेरिका में उनकी मुलाकातें जारी हैं। जैसा कि आपको पता है 5 अगस्त करीब है, इमरान खान ने कॉल दी है, इस दफ़ा आवाम से अपील की है कि सारे निकलें एहतजाज करें। अली अमीन गंडापुर इस दफ़ा फिर एहतजाज को लीड कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास कुछ सवालात हैं, कुछ सवालिया निशान हैं। आया जिस तरह के जैसा कि आपको पता है कि 10-10 साल की कैद हो चुकी है उमर अयूब को, शिबली फराज को, सारे जितने भी ओपोजिशन लीडर हैं इस वक्त उनको 9 मई के मुकदमात में सज़ा मिल चुकी है। आया ये कैसे शिरकत करेंगे इस एहतजाज में? फिर अली अमीन गंडापुर जो कि बढ़के तो बहुत मारता है, आया इस एहतजाज को लीड वो कैसे करेगा? इस दफ़ा फिर किसी पहाड़ से कूदता हुआ दोबारा खैबर पख्तूनख्वा तो नहीं चला जाएगा और वहाँ पर जाके सो कॉल कहेगा कि अब हम फिर बंदूकें लेकर आएंगे, आपको बताएंगे एस्टेब्लिशमेंट को। कभी मुझे नहीं समझ आती कि एस्टेब्लिशमेंट के कभी ये ख़िलाफ़ बातें करता है, कभी ये साथ बातें करता है। मुझे नहीं समझ आ रही। ड्रोन हमले जो कि बलूचिस्तान में हुए, एक भी एहतजाज, एक भी मजम्मती बयान अली अमीन गंडापुर ने नहीं दिया। कई जगहों पर कहता है कि पुलिस क्या करे, पुलिस बेबस है। कई जगहों पे कहता है कि जी मेरे पास इख्तियार ही नहीं है, मैं सूबे का वज़ीर आला तो ज़रूर हूँ, लेकिन मेरे नीचे जितने भी ब्यूरोक्रेसी है वो मेरी बात ही नहीं सुनती। तो भाई आप वज़ीर आला क्यों हैं? आप इस चीज़ से इस्तीफ़ा दें। इमरान खान ने, अगर इमरान खान के वोटर्स ने आपको वोट दिए हैं तो उन्होंने बेसिकली आपको वोट दिया था इमरान खान को रिलीज़ करवाने का। अगर इमरान खान ने आपको एहतजाज की कॉल दी है तो आपका काम बनता है कि आप इस एहतजाज को लीड करें और आवाम को इस दफ़ा तनहा छोड़कर ना जाएं। इसके ऊपर आलिया हमज़ा जो कि पंजाब की जिसको अथॉरिटी दी गई है, आया वो कहाँ स्टैंड करती हैं? जैसा कि आपको पता होगा कि लाहौर में जब अली अमीन गंडापुर आए तो यहाँ पर आलिया हमज़ाई गायब थी। मुझे नहीं समझ आई कि वो कहाँ थी जो कि पंजाब को लीड कर रही हैं। अब इस एहतजाज के अंदर कुछ सवालिया निशानात हैं। आया ये एहतजाज कामयाब होगा या हमेशा की तरह इस दफ़ा फिर नाकाम होगा? आया इस एहतजाज से जो इमरान खान प्रेशर डालना चाह रहे हैं अवामी दबाव के ज़रिए, आया वो कामयाबी हासिल कर पाएंगे? मुझे तो ऐसा लगता है कि जो उनके MP हैं या MNAs हैं, उन्होंने एक चीज़ तहैया कर लिया हुआ है कि इमरान खान अगर जेल में रहता है तो रहे। हम तो इंजॉय कर रहे हैं मेंबरशिप, वो तो MP हैं, MNA हैं, लग्जरी लाइफस्टाइल है। कभी अली अमीन गंडापुर जाके तस्वीरें खिंचवाते हैं और तस्वीरें खिंचवाने के बाद कहते हैं जी कि अब मैं क्या करूं, मैं अपने सूबे के लिए ये काम कर रहा हूं। और भाई सबसे अहम आपकी ज़िम्मेदारी इमरान खान को रिलीज़ करवाना है। और मैं इस दफ़ा फिर अपनी आवाम से अपील करूँगा कि देखें, जिन्होंने 9 मई की है उनको सज़ा मिलनी चाहिए, क्योंकि पाक फ़ौज हमारा फ़ख्र है। लेकिन जितने बेकसूर हैं उनको इसमें से रिलीफ मिलना चाहिए, उनको माफ़ी मिलनी चाहिए। जैसे कि यास्मीन राशिद जबकि वज़ीर सेहत थी तो नवाज शरीफ को उसने फैसिलिटेट किया और नवाज शरीफ को बाहर भेजने के लिए उसने सबसे पहले
इमरान खान के सामने कहा कि इसकी तबीयत ख़राब है, इसको बाहर भेज देना चाहिए, ये यहाँ पर उसकी मौत वाक़या ना हो जाए। यास्मीन राशिद ने ये जो काम किया था ये आला ज़र्फ़ का काम था। बेशक नवाज शरीफ के साथ उसके 100 इख्तलाफात थे, लेकिन उसने वज़ीर सेहत होने के नाते जो उसको राइट लगा उसने 50 बंदों के सामने वो डिसीजन लिया और नवाज शरीफ के प्लेटलेट्स की वजह से उसको बाहर भेजा। यहाँ पर हुकूमत पंजाब क्या कर रही है, हुकूमत पाकिस्तान क्या कर रही है? कैंसर की मरीज़ा जो कि बीमार है, इस वक्त जेल में है, 10 साल की उसको कैद हो चुकी है, जो कि आप सबको पता है कि फॉर्म 47 के ऊपर चूंकि नवाज शरीफ जीता हुआ है तो उसने उसको कभी भी बाहर नहीं निकलने देना। यहाँ पर ना हम एक चीज़ तहैया कर चुके हैं कि गलत जितना हो रहा है होने दो, असी नहीं मुड़ना। लेकिन कब तक? अवाम एहतजाज में शिरकत करे, अवाम को अगर अपने राइट्स लेने हैं तो उसके लिए आइन हमें इजाज़त देता है कि हम एहतजाज करें, लेकिन ऐसा एहतजाज ना करें कि कोई भी हुकूमती इमलाक को नुकसान पहुँचाएँ, किसी भी फ़ौजी तनसीबात पर जाके जलाओ गिराओ कर दें। इससे आपका एहतजाज कम और कानून आप अपने ज़्यादा हाथ में ले लेते हैं और मौका दे देते हैं हुकूमत को कि वो आप पर केसेस करें और वो आपको इसके ज़रिए ब्लैकमेल करें। जैसा कि आपको पता है कि 9 मई का जो ड्रामा हुआ था, सोर्सेस के मुताबिक तो ये अभी तक साबित नहीं हो चुका, लेकिन जैसा कि आपको पता है इस वक्त हमारी जुडिशरी भी दबाव में है और कोई भी अच्छा इम्प्लीमेंट नहीं कर रही। अब देखें हम क्या कर सकते हैं, लेकिन इसको एहतजाज को देखते हैं कि 5 अगस्त का जो ये एहतजाज है ये कामयाब होता है या फिर वैसे ही इस दफ़ा अली अमीन गंडापुर साहब गायब हो जाते हैं अपने बंदों को छोड़कर। आया इससे वो हदफ हासिल होगा जो इमरान खान साहब चाहते हैं? अलीमा खान उनकी बहन ये एहतजाज में शिरकत करेंगी बकौल अलीमा खान के कि वो तो इस एहतजाज में भरपूर शिरकत करेंगी अपने भाई को, जब तक उसका भाई बाहर नहीं आता वो हर पेशी पर जाएंगी और इंसाफ के लिए जिस दरवाज़े को खटकाना पड़ेगा वो खटकाएंगी। कासिम और सुलेमान की बात भी यहाँ पर मैं करना चाहूँगा। जैसा कि आपको पता है अमेरिका में उनकी मुलाकातें जारी हैं, उन्होंने पाकिस्तानी वीज़ा अप्लाई कर दिया। अब देखें पाकिस्तानी हुकूमत उनको वीज़ा देती है या नहीं देती, वो इस एहतजाज में आते हैं या नहीं आते, या क्या होगा ये तो अब आने वाला वक्त ही बताएगा। आप मेरे साथ रहिएगा, देखते रहिएगा, मैं आपको अपडेट देता रहूँगा। अगर आप मेरी बात के साथ मुतफिक हैं तो अपनी कीमती राय का इजहार करें कमेंट सेक्शन में। देखते रहें आवाज़ पाकिस्तान।